नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वीडियो और आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी के लिए गणित के टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक है परसेंटेज। क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मासिक आय 2/2/3 वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% की वृद्धि की जाती है। मानना पहले मासिक आय थी 100, इस पे 2/3 की वृद्धि करते हैं। 100 पे 2/3 की वृद्धि करने पर हो जाएगा 102/2/3। फिर उस 2/3 की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले आई थी 100, अब हो गई 102/2/3। तो प्रतिशत में कितना अधिक मिल रहा है उसे? 2/2/3। और वास्तव में उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 720 के बराबर है 3 × 2 6, 6 और 2 8। इसको लिख सकते हैं 8/3 बराबर 720। फिर 8/3 बराबर के उधर जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 3/8। 8 से 72, 9 बार 9 × 3 27, 270। फिर इसकी मासिक आय पूछी गई है। मासिक आय कितनी मानी है? 100, तो इंटू 100 हो जाएंगे। तो उसकी मासिक आय हो जाएगी 27,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अधिक किसका है? तुलसीराम का वेतन अधिक है। किससे? कश्यप के वेतन से। तो कश्यप का वेतन मान लेते हैं 100 पे 20% अधिक है तुलसीराम का वेतन, तो तुलसीराम का वेतन हो जाएगा 120। फिर तुलसीराम की बचत दी गई है 720 रुपये, जो इसके वेतन का 4% है। और तुलसीराम का वेतन कितना है? 120। उसका 4% उसकी बचत है। 4/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। फिर 6 × 4 24/5। ये उसकी वेतन के 4% उसकी बचत है प्रतिशत में। और बचत संख्या में कितनी दी गई है? 720 रुपये। तो 24/5 के बराबर हो जाएंगे 720। तो 1 के बराबर हो जाएगा 720। यहाँ 24/5 है, तो बराबर के उधर हो जाएंगे तो हो जाएंगे 5/24। 24 से 72 3 बार, 3 × 5 150। फिर इसमें पूछेगी कश्यप का वेतन कितना है। कश्यप का वेतन हमने कितना माना? 100, तो इंटू 100। तो कश्यप का वेतन हो जाएगा 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2% ज्ञात किया, जो 220 रुपये था। तो सही उत्तर क्या है? किसी राशि का 3.5% उसको ज्ञात करने का, और उसने त्रुटिवश उसका 5.5% ज्ञात कर दिया। और 5.5% किसके बराबर है? 200। 5.5%, 5 से 1/2 किसके बराबर है? 220 के बराबर है। 5 × 2 10, 10 और 1 11/2 बराबर हो जाएंगे 220। यहाँ बराबर के उधर जाएंगे तो 2/11 हो जाएंगे। और फिर सही उत्तर याद करना। सही उत्तर कितना है? 3 से 1/2, 3 × 2 6 और 1 7, 7/2 हो जाएंगे। 11 से 22 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 7 × 4 14 और 1 0, तो 120।
40 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि की गई तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक कर्मचारी की मजदूरी है 100, फिर इसमें 40% की कमी कर दी गई 100 पे तो हो जाएगी 60, फिर इसमें 60 पे 50% की वृद्धि हो गई तो 50% की वृद्धि 150 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 6 हो जाएंगे 90। तो पहले थी 100, अब हो गई 90, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 10% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। यदि प्राप्त अंकों का योग 783 है तो उनके पूर्णांक कितने हैं। पूर्णांक मान लेते हैं 100, फिर अधिकतम अंकों का ए तो 60% प्राप्त करता है और बी 30%। ए 60% प्राप्त करता है और बी 30% प्राप्त करता है और प्राप्त अंकों का योग दिया गया है 783 और यहाँ प्राप्त अंक दोनों का योग कितना है 90। 90 के बराबर हो जाएंगे 783, 1 के बराबर हो जाएंगे 783 बट्टा 90 और परीक्षा में पूर्णांक कितने माने हमने इंटू, तो 10 से 10 9 8 72, पीछे बचे से 7 तो उसके पूर्णांक हो जाएंगे 870। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। 1 से 70 तक के वर्ग संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। एक का वर्ग के अंत में एक, फिर 9 के वर्ग 81 के अंत में एक, फिर 11 का वर्ग 121 के, फिर 19 का वर्ग 21 का वर्ग के अंत में एक, उसी प्रकार 29, फिर 31, 39, 41 के वर्ग के अंत में एक आता है। 49, 51, 59, 61 और 69, इन सारे संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। संख्या कितनी है, 3 और 3 6, 8, 10, 12 और 14, तो संख्या कितनी है 14 और 1 से 70 तक कितने संख्या हो गई 70। प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100, 7 से 2 बार 2 इंटू 10, 20% संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों का कुल 5,780 रुपये निवेश किए तो रघु ने कितना धन निवेश किया। सोनू, मोना और रघु। सोनू ने मोनू से 10% अधिक, मोना का 100 तो सोनू का हो जाएगा 110। फिर मोना ने रघु से 10% कम अंक प्राप्त किए। मोना ने रघु से 10% अंक कम प्राप्त किए तो रघु ने 100 किए तो मोना ने 90 किए। 10 से 10 कैंसिल, 11 इंटू 9 99, 9 इंटू 10 90, 10 इंटू 10 100 और तीनों ने कुल कितना धन निवेश किया 5,780 रुपए। ये इन तीनों के बराबर होगा 100 और 90 190, 190 और 10 200, 280 और तीनों ने 5,780 रुपए निवेश किए और अनुपात में 90 और 90 180, 180 और 100 280 और 9 289, अनुपात में इनका योग है 289 और संख्या में 5,780 रुपए के बराबर, तो एक के बराबर हो जाएंगे 5,780 बट्टा 289 और रघु ने कितना धन निवेश किया तो रघु ने कितने अनुपात में इंटू 100 हो जाएगा। 289 का डबल
578 20 इंटू 100 हो जाएंगे 2000 रुपये। तो रघु ने 2000 रुपये निवेश किए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी को बॉल बीयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बीयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बीयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बीयरिंग थी? एक कंपनी की 2 बॉल बीयरिंग की 2 किस्तें हैं। दूसरी किस्त पहली की दुगुनी है। दूसरी किस्त पहली की दुगुनी है तो पहली की x तो दूसरी की हो जाएगी 2x। फिर पहली किस्त में 1% बॉल बीयरिंग खराब है। x की 1% बॉल बीयरिंग खराब है 1/100। फिर दूसरी किस्त की 4.5% बॉल बीयरिंग खराब है। दूसरी किस्त में 2x, इसकी 4.5% बॉल बीयरिंग खराब है और टोटल इसमें दिएगी 100 बॉल बीयरिंग खराब है दोनों किस्तों में। तो x/100 प्लस 4.5 इंटू 2 9x/100 और टोटल कितनी खराब है? 100 खराब है। फिर हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 9x और 1x 10x/100 बराबर 100। तो 10x बराबर 100 या भाग में तो बराबर के उधर जाएंगे गुणा में, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर x बराबर हो जाएंगे 1000 बॉल बीयरिंग। तो पहली किस्त में 1000 बॉल बीयरिंग और दूसरी किस्त में 2000 बॉल बीयरिंग। इससे पूछे गए पहली किस्त में कितनी बॉल बीयरिंग है? पहली किस्त में 1000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? परीक्षा में 150 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था। तो फिर मिन्नल ने प्रथम 75 प्रश्नों मिन्नल ने 150 में से 75 प्रश्नों के आंसर दिए। फिर 75 में से 80% उसने सही आंसर दिया। 75 का 80%, 80/100 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 80 20 बार, 20 इंटू 3 60 हो जाएगी। तो मिन्नल ने 75 तो क्वेश्चनों के आंसर दिए, उसमें से 60 प्रश्नों के उसने सही आंसर दिए तो 15 प्रश्नों के उसने रॉन्ग आंसर दिए। फिर तो सही 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने, उसको कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं। 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के थे और उसमें 60% उसको अंक प्राप्त करना है। तो 90 अंक प्राप्त करना है और 90 क्वेश्चन सही करने हैं। 60 क्वेश्चन तो उसने पहले सही कर दिए और टोटल 90 क्वेश्चन सही करने, तो इन डिफरेंस हो जाएगा 30। तो मिनल को अब 30 क्वेश्चन और सही करने हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? पहले जनसंख्या है 8500 और इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि, 100 पे 20% की वृद्धि हो जाए 120/100। फिर दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि तो 125/100, 25 से 4 बार, फिर 5 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से 5 बार, फिर 2 से 6 बार, 5 से 5 कैंसिल, फिर 8500 इंटू 6/4, 4 का भाग 2 बार, फिर 1 बार पीछे बचे 1, फिर 2 बार पीछे बचे 2, फिर 5 बार 21, 25 इंटू 6
6 × 5 30, 3 12 15, 1 6 और 1 7, 6 और 3 × 2 12, 12,750, 12,750 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 2 वर्ष पहले वर्तमान मूल्य दिया गया है, प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% की कमी हो जाती है और वर्तमान मूल्य 81,000, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 2 वर्ष पहले मूल्य x मान लेते हो, 10% की कमी तो 90/100, फिर 10% की कमी, 2 वर्ष 2 बार करना है और वर्तमान मूल्य कितना है 81,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर x इंटू 9 × 9/100 बराबर हो जाएंगे 81,000। x बराबर 81,000, तो यहाँ भाग में है तो बराबर के उधर गुणा में 9 × 9 81, 81 से 81 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 1,00,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या है 2000, 2003 में बच्चों की संख्या है 2000, तो 2006 में कितनी होगी। और इस प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि 3 बार करनी है तो 110/100, फिर 110/100, 110/100 2003 में दी गई है और 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 × 11 का क्यूब होता है 13, 21, 2 6 26 62। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में, पहले वर्ष में आरंभ में मान जनसंख्या x थी, तो पहले वर्ष में 5% की वृद्धि थी। 100 से 5% की वृद्धि 105/100, फिर 5% की कमी हुई, 100 में 5% की कमी तो 95/100। और अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी दी, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी दी गई है 7,980, 7,980। 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से 19 बार, 21 x इंटू 21 इंटू 19/20 इंटू 20 बराबर हो जाएंगे 7,980। x बराबर हो जाएंगे 7,980। 20 इंटू 20 यहाँ भाग में बराबर के उधर जाएंगे, गुणेंगे 20 इंटू 20 400/21 इंटू 19, 7 से 3 बार, फिर एक बार भाग गया, पीछे बचे 2, 1100, तो 1140 इंटू 400/3 इंटू 19, 3 का भाग
3 बार, पीछे बचे 2, 8 बार, 19 का भाग 2 बार, 20 इंटू 400, 4 इंटू 2 8 और 8000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 2003 में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 से 2005 में 2, तो 10% की वृद्धि 2 बार करनी है। किसमें करनी? 15 लाख पे। 15 लाख 10% की वृद्धि 110 बटा, तो 110 बटा, तो 2005 में इसकी जनसंख्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 15 लाख, दाइस सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 15 लाख इंटू 11 121 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 121, 15 इंटू 3 जीरा, 15 इंटू 1 15, 1 से 15 इंटू तो 30 और 1 31, 3 15 इंटू 1 15 और 3 18, फिर 15, इसको 18.15 लाख लिख सकते हैं ऑप्शन में। इसी प्रकार लिखें 18.15 लाख। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? नगर की जनसंख्या है 48,600, फिर पहले वर्ष में 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी होती है, तो नगर की जनसंख्या है 48,600, फिर पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि 125 बटा 100, फिर दूसरे वर्ष में इस पर 8% की घटोतरी होती है, 100 से 8% की घटोतरी तो 92 बटा 100 हो जाएंगे, फिर 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 1 बार, पीछे बचा 1 3 बार, फिर 486 इंटू 13 इंटू 5 65, 486 इंटू 65 हो जाएंगे 55,580। तो पहले गांव की जनसंख्या थी 48,600, अब हो जाएगी 55,500। 486 इंटू 65 गुणा तो आप कर सकते हैं, इनका गुणा हो जाएगा 55,590। तो पहले गांव की जनसंख्या 48,600 थी, अब हो जाएगी 55,590। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि ये प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? एक 1,60,000 इंटू पहले वर्ष में 3% की वृद्धि तो 103 बट्टा 100, फिर दूसरे वर्ष 2.5% की वृद्धि तो 102.5 बटा 100, फिर तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि 105 बटा 100, पॉइंट हटा 0, 4 0 से 2,
और 2 4 जीरो कैंसिल, 25 से 4 बार, पीछे बचे 2, 1 बार, फिर 40 बार, फिर 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, फिर 4 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 105 बट्टा 10, 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 105 21 बार, फिर 21 इंटू 2 42 इंटू 41 इंटू 103, 42 इंटू 41 इंटू 103, ये गुणा तो आप कर सकते हैं। तो 17 73 67, 17 73 67, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी होती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। मकान का मूल्य है 5 लाख, तो कितने समय में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो कितने समय में 3,64,500 रुपये हो जाते हैं। तो विधि से करेंगे तो बड़ा हो जाए, ऑप्शन लेके करते हैं, ऑप्शन लेते हैं 3, फिर इसमें 3 बार कमी करते हैं, 90/100, 90/100 इंटू 90/100, 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 5 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 5 इंटू 9 इंटू 9 81, 00 इंटू 9 8100 इंटू 9 इंटू 5 45, 81 इंटू 45 होते हैं 36, 45 और 00, तो कितने समय लगे, 1 2 और 3, 3 बार 10% की कमी करी तो 3 वर्ष लगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। स्कूटर का मूल्य है 25,000 रुपए, फिर इसका मूल्य वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, फिर उससे पूछेंगे 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 25,000 का 20%, तो फिर 80%, 80/100 3 बार करेंगे, 80/100 इंटू 80/100, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का नया मूल्य आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, फिर 25 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 8, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 64, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का नया मूल्य हो जाएगा 12,800, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है, तो इसका क्रय विक्रय मूल्य कितना था। 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई है और इसका वर्तमान मूल्य है 87,480 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य यानी मशीन का प्रारंभिक मूल्य x, फिर इस 10% की दर से घटता है 3 वर्ष पहले, तो 90/100 इंटू 90/100 3 बार करेंगे, 90/100, फिर वर्तमान मूल्य कितना दिया गया 87,480, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से, फिर x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 बट्टा 10 इंटू 10 इंटू 10,
बराबर हो जाएंगे 87,480। तो x बराबर हो जाएगा 87,480। ये भाग में तो बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में, बट्टा 9 से 8 बार, 9 बार पीछे बचे, 6 फिर 7 बार, फिर 2 बार, 9 के बाद 1 बार, फिर 7 8 1080, फिर 9 का बार 1 बार, फिर 2 बार, 120 और 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी कमी होती है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है और इस पर 10% की वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी हाथ यानी कमी होती है तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। 2 लाख रुपए फिर 10% की कमी हो 3 वर्ष पूरा, तो 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। 3 और 2 5 जीरो से 2 2 4 और 1 5, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 2 इंटू 8100 इंटू 9 16,200 इंटू 9 9 इंटू 2 18, 1 9 इंटू 2 18, 1 9 इंटू 6 54 और 1 55, 5 9 इंटू 1 9 और 5 14, 14,500 1,45,800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा, 72,900 में, फिर भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है 110/100, फिर उस पर 1,33,100 13,31 की लागत से बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी होती है तो 90/100, फिर ये कितने समय बाद ये समान हो जाएगा। n समय बाद ये समान हो जाएगा। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। विधि से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर ऑप्शन लेके करते हैं। ऑप्शन 2 से 1/2, 2 वर्ष, या 1 से 1/2 या 3 वर्ष। तो ऑप्शन लेते हैं 3 वर्ष, n का मान 3, तो 72,900 इंटू 110/100, n का मान 3, फिर 13,31, तो 90/100, n का मान 3, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 72,900 11/10 का क्यूब बराबर 13,31 0 9/क्यूब। 72,900 11 का क्यूब बट्टा 10 का क्यूब बराबर 13,31 0 9 का क्यूब बट्टा 10 का, इस 10 के क्यूब से 10 के क्यूब कैंसिल,
फिर 11 का क्यूब बट्टा 9 का क्यूब बराबर हो जाएगा 13 बट्टा 72,900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर 11 क्यूब होता है 1380। फिर 9 का क्यूब होता है 729। तो n का मान जो हमने 3 लिया है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष के आरंभ में 2004 में तालाब में मेंढक थे 2,14,000 मेंढक थे। तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी? तो वर्ष आरंभ में 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, और तो वर्ष 2006 में मेंढकों की संख्या, तो ये 2004 में ये वर्ष के आरंभ में थे, तो इसके 2006 के अंत तक पूछा है। तो 2004 में कितने थे? 2,14,000। फिर 2004 से 5, 6 और अंत में पूछा तो 3 बार। फिर 10% की वृद्धि करेंगे इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। फिर 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। फिर 214 इंटू 11 इंटू 11 का क्यों होता है 1331। फिर इनका ये गुणा तो आप भी कर सकते हैं, इनका गुणा हो जाएगा 28 28 48 28 48 34 28 48 34। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगी? 72 बच्चे हैं, प्रत्येक कतार स्तंभ और कतार इस प्रकार ही बच्चों का बैठाना है। तो फिर प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 9 मान लेते हैं और स्तंभ में 8 मान लेते हैं। 9 इंटू 8 72 बच्चे हो गए। फिर इसमें पूछा गया कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो 8 से 9 कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? 8 से। इंटू 100, तो 100/8 बराबर हो जाएंगे। इसको 2 से कैंसिल, 50/4 50/4 को 25/2 यानी 12.5% अधिक हो रहा है। तो ऑप्शन हमने लिया है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 9 है, मानिए वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 9 है और स्तंभ में बच्चों की संख्या पूछते तो 8 बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। वर्ग की भुजा पहले थी 100 और 10% की वृद्धि कर दी तो 110 हो गई। ठीक, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। फिर तो नई भुजा हो जाएगी 110, इसका भी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100 अनुपात 11 इंटू 11 121। तो 100 से 121 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 21 की। किस पे हुई? पहले पूछा कितनी थी 100 और प्रतिशत में ज्ञात करना इंटू 100। तो 100 पे 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी, वृद्धि होगी, या ना कोई कमी होगी या ना कोई वृद्धि होगी। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तो 110, फिर इसकी चौड़ाई में 10% की कमी तो 90 बट्टा, तो 2 जीरो से 2 11 इंटू 9 हो जाएंगे 99। तो पहले आयत की भुजा 100, अब 99 हो गई तो उसमें 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करनी है, तो वर्ग की भुजा पहले थी 100, फिर 30% की वृद्धि हो जाएगी 130, फिर इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 100 है पहला, फिर बाद में नई भुजा 130, तो भुजा का स्क्वायर 100 इंटू 100, फिर नई भुजा है 130, इस क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 130 इंटू 130, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 अनुपात 13 इंटू 13 169। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 169 हो गया, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 69% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि करने पर उसके आयत का क्षेत्रफल में दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि तो 140, फिर उस पर 30% की वृद्धि तो 100 पे 30% की वृद्धि 130 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 इंटू 4 52, 5 13 इंटू 1 13, 13 और 5 18। तो पहले क्षेत्रफल का 100, फिर 182 हो गया, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 182 हो गया, तो अब 82% की उस क्षेत्रफल में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, पहले लंबाई 100, 20% की वृद्धि 120, फिर इसकी चौड़ाई में 20% की कमी, पहले चौड़ाई थी 100, 20% की कमी कर दी तो अब हो जाएगी 80 बट्टा, तो 2 जीरो से 2 जीरो का 12 इंटू 8 छिन्नू, पहले तो अब छिन्नू हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। आयत की लंबाई पहले थी 100, फिर 60% की वृद्धि कर दी, 100 पे 60% की वृद्धि हो जाएगी 160, फिर किस चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पहले 100, अब 160 हो गए, तो कितने की कमी करनी होगी, 60 की कमी करनी होगी। करनी किस पे होगी, बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या कितनी है 160, तो 60 बट्टा 160 प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इंटू 100, 1 जीरो से 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 300 बट्टा 8, 150 बट्टा 4, 4 का भाग 3 बार, पीछे बचे 3, 28, 2 बट्टा 4 यानी 37 सही 1 बट्टा 2%, 37 से 1 बट्टा 2% हो जाएंगे 37.5%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो फिर इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि। पहले त्रिज्या थी 2, 2 पे 50% है, 2 का आधा 1 और प्लस करेंगे तो 50% 3 हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पाई आर स्क्वायर, आर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5 की वृद्धि किस पे? 4 पे, इंटू 100% में 4 से 25, और 25 इंटू 5 बराबर 125% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।